बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैकब अली चौहान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैकब चौहान अकाउंटेंसी। आज एक्सरसाइज नंबर 11। ए प्रोप्राइटर इन्वेस्टेड कैश ₹35,000 एंड फर्नीचर ₹20,000 इन हिज बिजनेस। एक कारोबार के मालिक ने कैश ₹35,000 से कारोबार शुरू किया। कैश हमारा है एसेट, इसको हम लिखेंगे एसेट साइड पे। वो कितने का है जी? ₹35,000 है, 35,000। और फर्नीचर है, साथ ही फर्नीचर की हेड देंगे। फर्नीचर हमारा एसेट है। फर्नीचर है ₹20,000। उससे का तो इस साइड पे, इक्विटी साइड पे, ये हमारे कैपिटल आएगा, अकाउंट्स पेबल। और दूसरा होगा हमारा प्लस कैपिटल आएगा। ये कितना बन जाएगा? जब ₹55,000 बनेगा, दोनों को जमा किया तो ₹55,000 हमारा कैपिटल कितना आ गया? ये ₹55,000। डेट थी 1। उसके बाद 2 को कह रहा है परचेज सप्लाईज ₹1600। सप्लाईज खरीदी है वो ₹1600 की खरीदी है। तो फॉर कैश खरीदी है, तो ये सप्लाईज की हेडिंग हम इधर बनाएंगे। सप्लाईज हमारा एसेट है। ये आगे डेट 2, ₹1600। और यहाँ से कैश में से इसको माइनस करेंगे 1600 को। इधर आएगा हमारा बैलेंस। ये आएगा ₹33,400। और फर्नीचर आएगा ₹20,000। और सप्लाईज आ जाएगी ₹1600। इधर वो एज इट इज आइएगा कैपिटल ₹55,000। उसके बाद है जी बाट एडिशनल फर्नीचर ऑन अकाउंट ₹1,500। फर्नीचर खरीदा है एडिशनल, कितने का? ₹1,500 का। और खरीदा है वो आधार पे। तो फर्नीचर के नीचे हम ये इजाफा हो जाएगा फर्नीचर में ₹1,500 का। और अकाउंट्स पेबल के नीचे हम इसको ₹1,500 को लिखेंगे। ये हमारी लाइबिलिटी जो हमने अदा करने हैं। तो ये डेट है 3। एडिशनल फर्नीचर कितने का? ₹1,500 का। और इधर भी हम इसको लिखेंगे इसके सामने ₹1,500। ये हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी। इसका साथ ही बैलेंस निकाल लेंगे हम। ₹21,500 बन गया। प्राइस ऐसे ही आ जाएगी ₹1,600। और इस साइड पे हमारा अकाउंट्स पेबल आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा 4 तारीख को पेड रेंट ₹1,000। ₹1,000 का अदा कराया, जो अदा कर दिया है। तो ये रेंट कैश में से माइनस और कैपिटल में से ये माइनस करेंगे। डेट है ये ₹32,400 हमारा आ जाएगा बैलेंस। ये 21,500 एज इट इज आ जाएगा।
ये 1600 रुपये एज इट इज़ आ जाएगा, और ये भी 1500 एज इट इज़ आ जाएगा, और इधर 54,000 आ जाएगा जी। 50 और 4 54, 1000 रुपया कम हो जाएगा। बाट मर्चेंडाइज फॉर कैश, मर्चेंडाइज खरीदी है फॉर कैश की 15,000 रुपये। तो मर्चेंडाइज हमारा एसेट साइड पे हम लिखेंगे इसको मर्चेंडाइज लिखेंगे या गुड्स भी लिख सकते हैं, या गुड्स। मर्चेंडाइज या गुड्स। डेट है 5 तारीख है। वो कितने की खरीदी है फॉर कैश? 15,000 रुपये की। गुड्स खरीदी है 15,000 रुपये की, तो गुड्स के सामने इधर हम लिखेंगे 15,000 रुपया, और ये फॉर कैश खरीदे तो कैश में से 15,000 रुपये माइनस हो जाएगा। यहाँ से इसको माइनस किया तो 17,400 रह जाएगा बैलेंस। इधर लिख देंगे बैलेंस। छः तारीख को कह रहा है जी पेड ऑन अकाउंट रुपये 1200 रुपया। जो लाइबिलिटी हमने अदा करनी थी हमने अदा कर दी है। वो कितनी है? 1200 रुपया। इट मीन जो इसको हम कैश में से माइनस करेंगे और उसको जाके हम अकाउंट्स पेबल में माइनस करेंगे। कितनी है? 1200 रुपया। 1200 रुपया कैश में से माइनस हो जाएगा, और 1200 रुपया हमारा इधर कैपिटल में से अकाउंट्स पेबल में से माइनस हो जाएगा। इधर आ गया बैलेंस। ₹16,200। ये ऐसे ही आ जाएगा, बाकी एज इट इज़ आ जाएगा सारी अमाउंट। 21,500, 1,600, 15,000, और ये भी 15 में से 12 निकालेंगे 300 रुपया रह जाएगा। ये 54,000 आ जाएगा एज इट इज़। उसके बाद 7 को सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹15,000। मर्चेंडाइज हमने सेल कर दी है। वो कितनी खरीद की है? फॉर कैश खरीदी कि 15,000 रुपये की, जो कि 20% अबव द कास्ट, जो कास्ट थी उससे 20% ज़्यादा हमने इसको सेल कर दिया। तो इसको हम पहले इसकी कास्ट निकालेंगे। वो कास्ट निकालने का मैं साथ ही बता देता हूँ। 7 तारीख सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹15,000। तो कैश हमारे पास आएगा 15,000 रुपया। मर्चेंडाइज सेल कर दिया, 15,000 रुपया हमारे पास आ गया। तो मर्चेंडाइज है कितनी की थी? तो इसका ये कैलकुलेशन का कास्ट निकालने का 15,000 ज़रा 20 बटा 120 निकालेंगे तो ये 2,500 रुपये आ जाएगा। तो 2,500 रुपया जो है वो 15,000 में से हम माइनस करेंगे तो उतने से मर्चेंडाइज बन जाएगी 12,000 रुपये की, 12,500 रुपये की, माइनस 12,500 रुपया, और ये दोनों का जो फ़र्क है ये 2,500 रुपया है, वो हमारा कैपिटल है, वो बन जाएगा कैपिटल। ये हमारा प्रॉफिट है, इसको हम कैपिटल में जमा कर देंगे।
एक पे दो तीन 2500 रुपये ये बन गया। और ये भी ऐसे ही आएगा 3000 रुपया। आधार 8 विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज फॉर ₹2500 इस्तेमाल के लिए निकाला है, अपने पर्सनल जाती इस्तेमाल के लिए 2500 रुपया कारोबार में से। वो कितना है? 2500 रुपये निकाला। तो इसको हम कैश में से भी माइनस करेंगे 2500 को, और कैपिटल में से ये माइनस करेंगे। डेट 8 आ जाएगी। 2500 रुपया कैश में से माइनस और 2500 कैपिटल में से माइनस कर देंगे। जी आ गया बैलेंस। उसके बाद 9 है परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट ₹20,000। मर्चेंडाइज खरीदी है 20,000 रुपये की, वो भी उधार पे। तो मर्चेंडाइज हम लिखेंगे, मर्चेंडाइज की वैल्यू में इजाफा हो जाएगा। तो ये मर्चेंडाइज है, इसके पेबल में भी 20,000 रुपया जमा कर देंगे 9 को। 20,000 रुपये की मर्चेंडाइज हमने खरीदी है, और ये उधार पे खरीदी है, तो ये 20,000 रुपये इधर भी जमा है। अब निकालेंगे इसका बैलेंस। 28,700 एज इट इज आ जाएगा। ये भी एज इट इज आ जाएगा 21,500। 1,600 भी ऐसे ही आ जाएगा। अब ये 2500 रुपये में 20,000 किया तो ये 22,500 बन जाएगा। और इसी तरह ये 20,300 बन जाएगा। ये एज इट इज आ जाएगा 54,000 रुपया। उसके बाद आ गया 10। सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट ₹18,500 विच कास्ट 17,000। 18,500 रुपये की मर्चेंडाइज हमने सेल कर दी है, वो भी किया हमने उधार पे। और उसकी कास्ट कितनी थी? 17,000 रुपया। तो हम जो मर्चेंडाइज में से माइनस करेंगे वो 17,000 रुपया करेंगे, क्योंकि हमने सेल किया। जो उसकी वैल्यू थी वो थी 17,000 रुपये। सेल हमने उसको किया 18,500 में। तो जो 18,500 है ये हमारा अकाउंट रिसीवेबल होगा। जब भी हम कोई चीज़ उधार पे खरीद सेल करेंगे उधार पे, तो हमारा अकाउंट रिसीवेबल बन जाता है। तो 18,500 रुपये हमारा अकाउंट रिसीवेबल बन जाएगा। ये हमारा एसेट होगा। इधर हम लिखते हैं अकाउंट रिसीवेबल की हेडिंग। अकाउंट रिसीवेबल हमारा आ जाएगा 18,500 रुपया। मर्चेंडाइज की वैल्यू कितनी थी? 17,000 रुपया। तो 17,000 रुपया हम यहाँ से माइनस कर देंगे। और दोनों का जो डिफरेंस है वो है 1,500 रुपया। तो ये 1,500 रुपया क्या होगा? ये हमारा प्रॉफिट है। जब प्रॉफिट होता है उसको हम कैपिटल में जमा करेंगे लाइबिलिटी साइड पे, इक्विटी साइड पे। ये बन गया 1,500 रुपया। ये ऐसे आया। ये आएगा बैलेंस। 28,700 रुपया। 1,500 रुपया आ जाएगा ऐसे ही। ये 1,600 रुपया। ये 17,000 माइनस करना 12 5 आया।
पचवंजा सौ बन जाएगा, ये 18,500 आ जाएगा ऐसे ही। ये 20,300 आ गया, और ये आ जाएगा 55,500 रुपया। आगे आगे 11, डेट 11 है। रिसीव कैश फ्राम द कस्टमर, कस्टमर से हमें पैसे वसूल हुए हैं, वो कितने हैं? 12,000 रुपये हमें मिल गया है। तो जो 12,000 रुपये मिले हैं इसको हम कैश में जमा करेंगे। रिसीव्ड कैश फ्राम द कस्टमर, 11 तारीख को कस्टमर से हमें पैसे मिल गए हैं, वो कितने मिले हैं? 12,000 रुपया। तो 12,000 हम कैश में जमा करेंगे और काउंट रिसीवेबल में से ये 12,000 रुपया माइनस करेंगे। कैश में से ये 12,000 जमा कर देंगे, ये हमें मिले हैं कस्टमर से। तो ये यहाँ से 12,000 रुपये माइनस कर देंगे। अब हम इन तीनों को जमा करेंगे, टोटल एसेट्स ये बनेगा 75,800 रुपये। इन सबको जमा किया तो 75,800 रुपये बन जाएगा। इसी तरह टोटल इक्विटीज बन जाएगी, 75,800 रुपये बन जाएगी। ये था कि हमारा लेक्चर। अगली वीडियो तक दें इजाज़त।